नमो नमः मित्रों। हम लोगों ने महाकवि भारवी की किरातार्जुनीयम महाकाव्य से भूमिका के साथ में मंगलाचरण और दूसरे श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी क्रम से तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता ससौष्ठयौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। दुषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता ससौष्ठयौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। तो मित्रों, आपसे यही कहना है कि आप लोग जब भी पढ़ें तो कॉपी, पेन और किताब को लेकर के साथ में बैठें। जैसे कहा जा रहा है उसको दोहराने की कोशिश करें कि अगर किसी शब्द को या किसी भी वाक्य को या किसी भी पंक्ति को या किसी भी काव्य को, छंद को हम बार-बार कहते हैं, तो उस बार-बार कहने से क्या होता है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है। ना देखते हुए भी थोड़ा अगर एक लाइन बता दी गई, थोड़ा-सा बता दिया गया तो क्या रहता है, अंत तक हम लोग उसी प्रकार से पढ़ते चले जाते हैं, कंठस्थ होता जाता है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग कॉपी, पेन और पुस्तक लेकर के जब भी बैठे तब बैठें। जब भी पढ़ें तब कॉपी, पेन, पुस्तक आदि लेकर के बैठें, पूर्ण तन्मयता के साथ में बैठें। अगर मन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पूर्ण तन्मयता के साथ में जो भी कार्य किया जाता है, वही फलीभूत होता है। तो आइए हम लोग श्लोक के अर्थ को पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो है गुप्तचर क्या करता है, जो वर्णलिंगी अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गया हुआ था, वह वापस अब आ गया है कहाँ? द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में। तो अब किस प्रकार से आया है और क्या-क्या बताने के लिए आया है, तो वह अब हम लोग पढ़ते हैं इस श्लोक में। तो क्या कहता है कि द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो, अर्थात द्विषां का मतलब होता है शत्रु। द्विषां का मतलब क्या होता है? शत्रु। विघाताय अर्थात घात, मारने के लिए, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम उस विधान की, हाँ, अर्थात किसी के विनाश के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ पूर्व में प्रारंभ में क्या करते हैं, विनाश के लिए या कोई भी कार्य विनाश या फिर अर्थात कोई कुछ भी करने से पहले कुछ न कुछ क्या करते हैं, विधान करते हैं, विधि विधान करते हैं, हमको यह कार्य इस प्रकार से करना है। तो क्या बताते हैं, उन जो है कि दुष्टों के या फिर दुश्मनों के विनाश के लिए आपको विधान की इच्छा करनी चाहिए। इच्छा करते हुए कौन? भूभृतः अर्थात राजा, वह राजा युधिष्ठिर, और जो किसके लिए? शत्रुओं के विनाश के लिए। किसके? शत्रुओं के विनाश के लिए। अगर हम देखते हैं तो द्विषाम में यहाँ पर द्विष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विष। यहाँ पर ऐसे द्विषाम और दुष्टों के विघाताय अर्थात उनके मारने के लिए। यहाँ पर द्विषाम में जो है क्विप प्रत्यय हुआ है। कौन सा? क्विप प्रत्यय, द्विष धातु से क्विप प्रत्यय, और यह षष्ठी बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है? तो षष्ठी बहुवचन का रूप है। विघाताय चतुर्थी एक वचन का रूप है। विघातुम तुमुन प्रत्यय के साथ में है। और इक्षतो इच्छा करता हुआ। अब क्या है? भूभृता कौन? राजा। राजा के। अब क्या है? रहसी। रहसी, रहस्य का मतलब होता है एकांत में। रहस्य सा में क्या है? ई है और यहाँ पर यण संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? यण संधि। रहस्य में इकार है और सामने क्या है? अ है। अनुज्ञाम,
और क्या है आ और ई और आ मिलकर के क्या हो गया? यब हो गया, यण संधि हुई है ना? यहाँ पर रहस्य अर्थात एकांत में, अनुज्ञाम ज्ञान मतलब जनाने के लिए, बताने के लिए, अधिगम्य अधिगम्य अर्थात पास गए, कहाँ गए? पास में जा करके, या उनके एकांत पा करके, गम्य मतलब जा करके या एकांत में पा करके रहस्य, जो है कि एकांत में राजा को बताया। और किस प्रकार से बताया? तो कौन बताता है? तो बताए हैं कि सह, सह मतलब वह, और वह कौन? यह सह जो विशेषण है, यह जो है किसके लिए? दूत के लिए अर्थात वनेचर के लिए है। किसके लिए? वनेचर के लिए है। किसके लिए है? वनेचर के लिए है। तो वनेचर के लिए क्या है? यह जो है कि सह, सह कौन? वनेचरः। और कैसे बोलता है? तो अब देखिए किसी से भी अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं या राजा लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर राजा लोग किसी के भी मतलब सामने जाना चाहिए तो कैसे बोलना चाहिए? औदार्यता के साथ में बोलना चाहिए, है ना? उदारता के साथ में सुष्ठु, सुंदर प्रकार से औदार्य, उदारता पूर्वक, विशेष शालिनीम, और कैसे? अर्थ गंभीर वाली सुंदर वाणी युक्त, और कैसे? विनिश्चितार्थम, निश्चितार्थम अर्थात निश्चित अर्थ वाली, और कैसे? विनिश्चितार्थम अर्थात विशेष निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार से वाचम वाणी को आददेह बोला। आददेह, जब आंग उपसर्ग पूर्वक दद धातु होता है तो उसको बोलने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या कहा, कहने के अर्थ में उसको प्रयोग किया जाता है। वाचम वाणी को इति मतलब इस प्रकार से, विनिश्चितार्थ निश्चितार्थ निश्चित अर्थों वाली, वि मतलब विशेष प्रकार से निश्चित अर्थों वाली वाणी को कहा। तो अब इसके जो है कि थोड़ा हम लोग शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। क्या है इसके अर्थ को? द्विषाम विघाताय, शत्रुओं के दुर्योधन आदि कौरवों के विनाश के लिए, विधातुम विधान प्रयत्न व्यापार उद्योग करने के लिए, इच्छा करते हुए, इच्छा करने वाले भूभृता राजा युधिष्ठिर, रहस्य एकांत में, अनुज्ञाम, अनुज्ञाम का मतलब क्या होता है? अनुज्ञाम का मतलब होता है आज्ञा को, अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके, पाकर, स वह वनेचर गुप्तचर किरात, सौष्ठव उदार्य विशेष शालिनीम, सौष्ठव शब्द, सौष्ठव अर्थात सुंदर शब्दों को, या शब्द सौंदर्य वाले शब्दों को, शब्दों की सुंदरता, शब्दों की मधुरता, शब्द सामर्थ्य, और औदार्य अर्थ की गंभीरता, अर्थ गौरव, अर्थ संपत्ति, अर्थवत्ता आदि अर्थ वैभव, अर्थ की गरिमा के विशेष, अतिशय अधिक से सुशोभित, समन्वित युक्त, विनिश्चितार्थम अर्थात निश्चित है जिसका अर्थ, ऐसी वाणी, असंदिग्ध अर्थात किसी प्रकार का श्लेष न जुड़ा हो, अश्लेष वाणी, बिल्कुल साफ साफ वाणी को, क्या किया? संदेह रहित वाणी को, इस प्रकार से वाचम वाणी को आददे बोला अर्थात कहा, कहने लगा। अब इसका अनुवाद हम लोग देखते हैं। तो अनुवाद क्या है कि शत्रु, दुर्योधन आदि इत्यादि कौरवों के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा करते हुए राजा युधिष्ठिर की एकांत में अनुमति प्राप्त करके वह गुप्तचर की रात, कौन? गुप्तचर की रात, शब्द सौंदर्य, सौष्ठव और गंभीर, अर्थ गांधीर्य औदार्य के अतिशय आधिक्य से सुशोभित, विभूषित अथवा शब्द सौंदर्य, और अर्थ गांधीर्य गुणों से युक्त होने के कारण विशेष रूप से सुशोभित तथा असंदिग्ध स्पष्ट अर्थों वाली वाणी को कहने लगा। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा जो है कि देखते हैं, व्याख्या जो है कि इसके जो है व्याकरण देखते हैं तो विघाताय, वी धन हन धन घय, वी धन घन धन हैं, जो है कि वी धन घन धन हन धन घय, घय प्रत्यय इसमें हुआ है। और जो है कि जो है कि तुमर्थाच च भाव वचनात्, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसमें कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई है। और विधातुम अर्थात वी उपसर्ग को धा धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है। इच्छतः सत्र प्रत्यय षष्ठी एक वचन का रूप हुआ है। अधिगम में लेप प्रत्यय हुआ है। अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। गम धातु है, कौन सी धातु है? गम धातु है। और लेप प्रत्यय है, कौन सी है? गम धातु के साथ में
लेप प्रत्यय आददेः आउ आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लिट लकार हुआ है। हुँ। तो इस प्रकार से अर्थ गांभीर्य की भी यहाँ पर बात हो रही है। जो भी कहा गया अर्थ गंभीरता से कहा गया, ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया सो बोल दिया, क्योंकि राजा लोगों से जो भी बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण तरीके से बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रमपूर्वक एक जो है कि श्लोक को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर घंटापथा आज जो है कि जिसकी अ, उम जो है कि टीका है, उसमें जो है कि दिशाम इति सा वनेचरो दिशाम षष्ठी कर्मणि से हुआ है। देखिए कर्मण षष्ठी जो षष्ठी हुई है, तो किस सूत्र से हुई? तो कर्तृ कर्मणों कृति सूत्र से यहाँ पर हुई है। विघाताय विघन्तुम जो है विघाताय क्या बोलते हैं? विघाताय है विहंतुम इति अर्थः तुमर्थात् जो है कि तुमर्थात् च भाववचनात् इति चतुर्थी से यहाँ पर जो है क्या हुआ चतुर्थी विभक्ति का विधान हुआ है और और जो है क्या है कि भाववचनात् च इति तुमर्थे घय प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है भाववचनात् इति तुमर्थे घय से घय प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ घय प्रत्यय हुआ है अत्र तादर्थम इति न दोषा तत्तापि प्रयोगः। अब इसमें अगर देखते हैं तो इस श्लोक में जो छंद जो है कि छंद रहा है वह कौन-सा रहा है? भाई वंशस्थ छंद रहा है क्योंकि 44 तक वंशस्थ छंद हैं। उसमें अगर देखते हैं तो अलंकार तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। कौन-सा अलंकार है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। हुँ, तो वृत्यानुप्रास है। वैचित्र्य विशेषस्याल् अलङ्कारत्वाद् एवं व्याचक्षते विधातुं व्यापारः कर्तुम् इक्षतः समानकर्तृकेषु तुमन् दिशो तो इस प्रकार से देखते हैं जहाँ से एकान्तेनुज्ञायाम् अधिगम्य तो जो है कि इसका जो है कि टिप्पणी इस पर जो है कि व्याख्या दी हुई है टीका के रूप में जो है। तो इसमें हम लोगों ने मेन चीज़ें जान लिए हैं कि कहाँ पर कौन-सा प्रत्यय लगेगा और जो है इसके अलावा तो जो है अब देखते हैं कि सौष्ठव औदार्य इसमें इतरेतर द्वंद्व है। सौष्ठ औदार्य में कौन-सा है? इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो है कि हम लोग इस जो है श्लोक पढ़ेंगे। तो कौन-सा श्लोक है? तो श्लोक है क्रियासु युक्तै नृपचारुचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः सोऽर्हसि छन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्या है कि क्रियासु युक्तैर्नपचारुचक्षुषो नयं न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। अर्थात क्या कहते हैं क्रियासु युक्तै नृपचारु चक्षुषु नृपः कौन नृपः अर्थात राजाओं के क्रियाओं में क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्रियाओं में युक्तई जो युक्त हैं युक्त किए गए हैं कहाँ किए गए हैं तो नृप के कार्यों में जो युक्त किए गए हैं प्रयुक्त किए गए हैं कौन चारुचक्षुषः अर्थात गुप्तचरः वह गुप्तचर जो हैं राजाओं के क्रियाओं में जो युक्त किए गए हैं अर्थात नियुक्त किए गए हैं तो क्या है प्रभवो अनुजीविभिः राजाओं को अनुजीविभिः अर्थात नौकरों के माध्यम से या गुप्तचरों के माध्यम से ना वंचनीयः नहीं ठगा जाना चाहिए। क्या कहता है कि जिन राजाओं के 4 चक्षुष हैं अर्थात जो यहाँ 4 चक्षुष जो शब्द आया है ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है टीजीटी में कि 4 चक्षु किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जो 4 चक्षु है वह गुप्तचर के लिए, किसके लिए? तो गुप्तचर के लिए ना गुप्त
गुप्तचर लोगों के लिए जो है यह शब्द प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो गुप्तचरों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? गुप्तचरों के लिए यह प्रयोग किया गया। कौन-सा शब्द? चारुचक्षुष। कौन-सा? तो बताए हैं कि चारचक्षुष जो है वह वर्ण जो है कि वह शब्द चारचक्षुष जो शब्द है गुप्तचरों के लिए प्रयोग किया है। लेकिन कुछ विद्वानगण यहाँ पर कहते हैं कि यह चारचक्षुष जो है राजा के लिए प्रयोग किया गया है, बल्कि राजा का यहाँ पर कोई भी पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह जो चारचक्षुष पर्यायवाची है, यह इस जो है कि पद्य में वह सिर्फ़ किसके लिए प्रयोग किया गया? वह गुप्तचरों के लिए प्रयोग किया गया, ना कि राजा के लिए। ठीक, तो नृपः युक्तै क्रियासु जो नृपः राजा के द्वारा क्रियासु युक्ते क्रियाओं में युक्त चार चक्षुष हैं, या फिर अनुजीविभिः अनुजीवी अर्थात जो नौकर हैं, उनके द्वारा प्रभवो अर्थात राजाओं को न वंचनीयः नहीं ठगा जाना चाहिए। क्यों? अब देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से बात करता है तो पहले ही कह देता है, अगर गलती हो जाए सरकार तो हमको माफ़ कर देना, हुँ? हमको क्या करना? माफ़ कर देना। तो उसी प्रकार से अब यह गुप्तचर भी क्या है? गुप्तचर बहुत बुद्धिमान होते हैं। गुप्तचर 3 प्रकार के बताए गए हैं जो है सॉरी अ, दूत बताए गए हैं, चलो ठीक है, लेकिन गुप्तचर 6 या 9 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें थोड़ा हम कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है। 9 बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, हालाँकि जहाँ तक हमें लगता है कि 6 बताए गए, कुछ विद्वान 9 बताते हैं। क्या बताते हैं कि क्षन्तुम अर्थात हमें क्षमा कर देना। क्यों क्षमा करना? तो बोलते हैं कि असाधु या साधु अर्थात अगर हमसे कोई असाधु बात निकल जाती है या साधु साधु मतलब सही बात निकलती, असाधु मतलब या कुछ गलत निकल जाए, तो उसके लिए पहले ही हम क्या माँगते हैं? क्षमा माँगते हैं और कैसे? अतो अर्हसि जैसी आपकी योग्यता हो उस प्रकार से हमको अतो अर्हसि, अर्हसि मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है अर्हसि। अर्ह अर्ह मतलब होता है योग्य, जैसे योग्य हो उसी प्रकार से आप हमको क्या करना है? क्षमा कर देना। क्यों? क्यों क्यों क्षमा करना? और यह बोलता है क्यों क्षमा करना? क्योंकि भाई जब बताएँगे हम, तो आपके दुश्मन के बारे में बताएँगे। तो दुश्मन में कुछ कमियाँ भी हैं, तो कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी प्रभाव जो है कि डाल रही हैं प्रजा में। हैं? तो जब प्रभाव में अच्छाइयाँ डालते हैं, जो है कि आप अच्छाइयाँ सुनेंगे, तो हो सकता है आपका मन विचलित हो, ना? तो उस विचलता के लिए हम पहले ही क्या करते हैं? क्षमा माँगते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिएगा, महाराज हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः अर्थात वचन दुर्लभ होते हैं। कैसे? हितकारी और मनोहारी। हुँ, हितकारी भी हों और मन को हरण करने वाले भी हों। क्या मतलब और? हुँ, हितकारी भी हों और मनोहारी भी हों, ऐसे वचन दुर्लभ ही होते हैं। जैसे कि भाई दवाई भी हमको मिलती रहे और कड़वी भी ना हो, ऐसा तो बड़ा मुश्किल से होता है। ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा अगर कोई कर सकता है, तो बस कौन कर सकता है? तो जो है होम्योपैथिक वाले डॉक्टर कर सकते हैं कि मीठी-मीठी गोलियों में क्या करते हैं, थोड़ा केमिकल डाल कर के जो है कि हमको दवाई देते हैं जिससे कि हमारा रोग भी नष्ट होता है और क्या होता है, रोग नष्ट के साथ-साथ में हमें क्या होता है मीठे-मीठे जो है कि तत्वों को भी मिलता रहता है अर्थात मिठाई भी हमको कुछ मिष्ठान भी मिलता रहता है। उसी प्रकार से अब दूसरे कौन है, हमारे कवियों में भवभूत हुए हैं सॉरी भारवी हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि भाई देखिए हम सुंदर-सुंदर बातों से, सुंदर-सुंदर पद्यों के माध्यम से क्या करते हैं आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को जो है कि समझा रहे हैं कि भाई देखिए ये बड़ी-बड़ी सूक्तियों को दे रहे हैं, बड़े-बड़े विचारों को दे रहे हैं आज अपने सुंदर-सुंदर, मीठे-मीठे काव्यों के माध्यम से। तो यहाँ पर यह जो सूक्ति है, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः यह अत्यधिक बार पूछी जाने वाली सूक्ति है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको हो सके तो लिख लीजिएगा। अब जो है कि इसके अर्थ को भी पढ़ते हैं, तो अर्थ क्या बताते हैं कि हे राजन कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा देखने वाले स्वामी ठगे नहीं जाने चाहिए। इसलिए अप्रिय अथवा अप्रिय जैसा भी मैं कहूँ उसे आप क्षमा करें। क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दुर्लभता अर्थात कठिनता से मिलने वाला होता है। ऐसा हैं?
अर्थात ऐसा बहुत कम होता है कि एक बात सुनने में अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब इसमें अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? क्रियासु क्रियासु युक्तैः, अर्थात यह जो है क्रिया सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है और युक्तैः कहाँ का है? तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। नृपः चारुचक्षुषः, चारुचक्षुषः यह बहुवचन का रूप होना चाहिए। कहाँ का रूप होना चाहिए? चारुचक्षुषः जो है, हाँ, नेत्र रूप वाली चर धातु चरन्ति इति चराः, चर प्लस अच, चराः एवं चराः प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण् चाराः एवं चक्षुंस येषां ते बहुव्रीहि गुप्तचर, इसमें बहुव्रीहि समास है चार चक्षुष में। न वंचनीयाः, अर्थात नहीं ठगा जाना चाहिए। पंच धातु से ऋच प्रत्यय होकर चुरात धातु से अनियर प्रत्यय इसमें हुआ है। वंचनीय में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो अनियर प्रत्यय हुआ है। और क्या है कि प्रभवोनुजीविभिः, अनुजीविभिः का मतलब होता है नौकरों के द्वारा। यह भी तृतीया का है। कहाँ का है? तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। और प्रभवः राजाओं को, प्रभु का रूप जो है जब चलता है तो बहुवचन में क्या होता है? प्रभवः होगा। प्र उपसर्ग पूर्व भू धातु से क्विप प्रत्यय कर्तरी में जो है कि प्रभवः होता है। अब इसके बाद में अतोर हसी, जैसा योग्यता हो। मध्यम पुरुष एक वचन में है। क्षंतुम, क्षमा करें, साधु असाधु, जो भी हो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसा तो दुर्लभ ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी जो है संस्कृत जो है कि व्याकरण को थोड़ा देखते हैं तो युक्त युज धातु क्ता प्रत्यय से तृतीया बहुवचन है। क्या है? युज धातु से क्ता प्रत्यय तृतीया बहुवचन है। अनुजीवी भी अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु से लिन प्रत्यय फिर तृतीया बहुवचन का रूप है। वंचनीय वंच धन ऋच प्लस अनियर प्रत्यय हुआ। छंतुम में छन धन तुमुन प्रत्यय, छम धन तुमुन प्रत्यय। अर्हसी, अर्हधत, अर्ह जो है कि अर्ह धातु से, कौन सी धातु है? अर्ह धातु है। और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मनोहारी, मन धन ह्री धन ऋणि प्रत्यय दुर्लभ दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ, दुर्धन लभ धन खल। क्या है? दुर्धन लभ धन खल। प्रभवः प्रभवंत इति प्रभवः। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसकी। अब टिप्पणी। अकेला राजा अपने राज्य और दूसरे राज्यों के वृत्तांतों को जानने में समर्थ होता है, अतः वह अपने द्वारा नियुक्त, क्या करता है? अपने द्वारा नियुक्त गुप्तचरों को की सहायता से अपने राज्य और दूसरे राज्यों के वृत्तांतों को जानता है। गुप्तचर राजा के नेत्र होते हैं। इस प्रकार नेत्र के द्वारा देखा हुआ प्रमाण होता है, उसी प्रकार से गुप्तचरों का वचन भी राजा के लिए प्रमाण होता है। बताया गया है कि अगर कोई तीन गुप्तचर अगर एक ही बात को कहते हैं तो वह बात क्या होती है? सच होती है। अगर तीन गुप्तचर अगर एक ही बात को कह रहे हैं तो वह सच है। इस प्रकार से जो है कि सच्ची बातों को छिपाकर राजा के सम्मुख मीठी-मीठी स्तुतिपरक मिथ्या बातें जो करते हैं, राजा को धोखा देते हैं। इससे राजा के कार्य की हानि होती है और गुप्तचरों का नैतिक पतन होता है। वनेचर के कथन का अभिप्राय है कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के विषय में जो उसने देखा, उसने ज्यों का वह जो ज्यों का त्यों युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। चाहे वह युधिष्ठिर को अच्छा प्रिय लगे अथवा बुरा अप्रिय लगे। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सारगर्भिक सूक्ति महाकवि ने सार्वभौमिक सत्य का निरूपण किया है। मतलब संपूर्ण जगत सत्य का पालन करे, इसलिए इस बात को यहाँ पर महाकवि भारवी ने रखा है कि संपूर्ण जगत क्या करे? सच बोले। इस सूक्ति के द्वारा पूर्ववर्ती कथन का निर्देश हेतु निर्देश पूर्वक समर्थन करे। क्या करे? समर्थन करे होने से काव्यलिंग अलंकार होता है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो काव्यलिंग अलंकार है। तृतीय चरण में मदुक्तम का अभाव होने से न्यून पदता हो का दोष है ना। घंटापथ इसकी जो है कि टीका है, इसमें भी जो है दिया है कि क्रियास्वती क्या है? क्रियास्वती हे नृपः, क्रियासु कृत्यवस्तुषु युक्तै नियुक्तै अनुजीविभिः भृत्यै चरा चरादिभिः इत्यर्थः। चरन्त इति चराः पचाद्यच् त एव चराः।
हुँ, चारा ता एव चाराः चरे पचाद्यन् चरे पचा पचाद् पचाद्यजन्ताद् प्रमाणित्वात् ण प्रत्ययः स्वार्थे। क्या है? अण प्रत्यय स्वार्थ में है, ठीक है? स एव चक्षुर् येषां ते चारचक्षुषः स्वपरमण्डले कार्याकार्यावलोकने चाराचक्षुंषि क्षितिपतीनाम् इति। नीतिवाक्यामृते नीतिवाक्यामृते प्रभवो निग्रहानुग्रहसमर्थाः स्वामिनो न वञ्चनीया न प्रतारणीया सत्यम एव वक्तव्या इति अर्थः। यहाँ पर क्या अर्थ है कि हम सत्य ही कहेंगे, जो भी कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। चारापचारे क्या बोलता है कि चारापचारे चक्षुर अपचारवत् राज्ञां पदे पदे निपाता इति भावः। अतः अप्रतार्यत्वात् हेतोः असाधु अप्रियं साधु प्रियं वा मदुक्तम् इति शेषः छन्तुं सोढुम् अर्हसि। कुतः हितं पथ्यं मनोहारि प्रियं च वचो दुर्लभम् इति मद्वचो अपि क्षन्तव्यम् इति अर्थः। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। तो जो है कि अब देखिए हम लोगों ने 4 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 5वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 5वें श्लोक का जो है कि बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा गया है। अब बताता है कि अगर कार्य करते हैं, अगर हम किसी कार्य को चोरी करते हैं, तब हम जो है कि राज्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर राजा क्या करता है, कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको बताते रहते हैं फ़ेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से, लेकिन राजा क्या करता है, नहीं सुनता है, तो समझ लीजिए राजा स्वयं का ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। क्या कहते हैं कि स किं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितान्नया संशृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु आमात्येषु च सर्वसम्पदा। क्या कहते हैं? स किं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितात्मया संशृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। अर्थात क्या बताते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर शाह है। जो है स किम सखा स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिकम। बहुत ही सुंदर लाइन। स किम सखा, वह कैसा सखा है। ठीक, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। स किम सखा में दो अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ निकलते हैं तो बताते हैं। क्या अर्थ निकलते हैं दो? तो कहते हैं कि स किम सखा, वह कैसा सखा है, वह कैसा सखा है जो जो वह कैसा साधु सखा है, जो शास्ति न यो अधिपम, जो अपने राजा को, यो मतलब जो, अधिपम राजा को, ना शास्ति नहीं शासित करता है, अर्थात नहीं उपदेश देता है, वह कैसा सज्जन सखा है। अर्थात अब दूसरा इसका अर्थ देखते हैं। सह किम सखा, अर्थात वह जो है कि किम का मतलब होता है किम पुरुषा, अर्थात कुत्सित पुरुषा। वह सह किम सखा, वह कुत्सित सखा, वह कैसा सखा, वह खराब मित्र है, अर्थात दुष्ट मित्र है, जो अधिपम ना शास्ति, क्या करता है, जो साधु अधिपम ना शास्त्र, जो सज्जन राजा को उपदेशित नहीं करता है। वह कैसा है, वह मित्र कैसा है, वह बहुत ही दुष्ट मित्र है। वह बहुत ही खराब मित्र है। वह जो है कि कुत्सित मित्र है। और क्या करता है, और क्या है कि हितात न यह संशृणते सकिम प्रभु। वह कैसा राजा जो बताए गए अपने शास्त्र अर्थात अपने जो है कि उपदेश को हितात न संशृणते, जो हित के द्वारा नहीं सुनता है, वह कैसा सखा, वह कैसा प्रभु, अर्थात वह कैसा राजा है। इसका दूसरा अर्थ हम लोग देखते हैं।
वह खराब राजा अर्थात वह दुष्ट राजा है कि जो अपने द्वारा जो अमात्यों के द्वारा या सखाओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसको हित से नहीं सुनता है। हैं? जो हित से नहीं सुनता है वह कैसा राजा है? वह दुष्ट राजा है जो उपदेश दिया गया जो सखाओं के द्वारा या अपने अमात्यों के द्वारा या अपने मित्रों के द्वारा दिए गए उपदेश को जो है कि हित से नहीं सुनता है, वह कैसा राजा है? वह दुष्ट राजा है। किम प्रभु अर्थात कुत्सित प्रभु, वह खराब राजा है। और क्या है? कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु आमात्येषु च सर्वसंपदः। अर्थात कि सदा अनुकूलेषु सदा अनुकूलेषु कैसा? अनुकूलेषु। और क्या है? कि ही क्योंकि, ही मतलब क्योंकि नृपेषु आमात्येषु, नृपेषु आमात्येषु अर्थात राजाओं और मंत्रियों पर या आमात्यों पर क्या करती हैं? क्या सर्व संपदा और सभी संपदाएँ, सभी सुख सदानुकूलेषु क्योंकि राजाओं और ही मतलब क्योंकि नृपेषु आमात्येषु राजाओं और आमात्यों पर क्या करते हैं? सर्व संपदा सभी संपदाएँ सदानुकूलेषु सदा अनुकूल तभी रहती हैं जब रति मतलब अनुराग करते हैं कब अनुराग करते हैं? जब दोनों एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। अर्थात जब राजा को अमात्य आदि जो मंत्रीगण होते हैं, जो पुरोहित आदि होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री आदि जो रहते हैं, वो क्या करते हैं? जब शासित करते हैं, जो उपदेशित करते हैं और उसको जब जो है कि हित से जब राजा लोग सुनते हैं, तब वह क्या होता है? तब वहाँ पर सर्व संपदाएँ सदा अनुकूल तरीके से क्या करती हैं? रति करती हैं अर्थात अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं उस राज्य में और जहाँ पर सखा जहाँ पर मित्र अर्थात जो है कि अमात्य लोग अपने राजा को शासित नहीं करते हैं अर्थात उपदेशित नहीं करते हैं, वहाँ पर संपदाएँ अनुकूल नहीं रहती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। रति नहीं बल्कि वहाँ पर विरति होती है अर्थात वहाँ पर अनुराग-विराग नहीं रहता है, बल्कि वहाँ पर राज्य ही नष्ट होने के का जो है कि संभावनाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। और क्या होता है यहाँ पर अमात्य आदि जो हैं कि अपना कार्य ठीक-ठाक कर रहे हैं, लेकिन राजा क्या करता है अपने हित को नहीं सुन कर के क्या करता है? राज्य के हित को न सुन कर के अपने ही हित को जो है कि देखता है, स्वहित में लगा रहता है। वहाँ पर क्या रहता है? वहाँ पर भी राज्य क्या होता है? नष्ट की ओर बढ़ता है। और जब दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, जब राजा को अमात्य आदि जो है सखा आदि उनके उपदेशित करते हैं और राजा जो है कि विधि पूर्वक सुनता है, हित पूर्वक सुनता है, तब क्या होता है कि सदा अनुकूल रहती हैं सर्व संपदाएँ, हैं? क्योंकि जब नपेश और आमातेश जब राजा और मंत्री दोनों एक-दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो सभी संपदाएँ सदा अनुकूल रह कर के सदा अनुराग ही बरसाती हैं अर्थात प्रेम ही बरसाती हैं, लंबे समय तक शासन को क्या करती हैं? स्थिर रखती हैं। तो अब हम लोग जो है कि इसकी अ अर्थ को थोड़ा देखेंगे, क्या बताते हैं अर्थ को? तो कहते हैं कि जो राजा स्वामी अधिपति को हितकारी उपदेश नहीं करता है, वह हित का उपदेश न करने वाला कुमित्र, निंदित मित्र, कुत्सित, अमात्य है। जो हितकारक व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता, वह कुस्वामी निंदित राजा है क्योंकि राजाओं और अमात्यों, मंत्री इत्यादि सेवकों के परस्पर अनुकूल, अनुरक्त एक मत होने पर समस्त संपदाएँ सर्वदा अनुराग करती हैं। अर्थात राजा की समस्त संपत्तियाँ राजलक्ष्मी निरंतर वृद्धि को प्राप्त करती हैं, कभी भी राजा को छोड़कर शत्रुओं के पास नहीं जाती हैं। जब ये कब नहीं जाती हैं? जब राजा अमात्यों के उपदेशों को सुनता है और जब अमात्य क्या करते हैं? राजा को उपदेशित करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो है कि हम लोग थोड़ा यहाँ पर समास देखते हैं तो कुत्सित जो है कि किम सखा अर्थात कुत्सित सखा, किम सखा कर्मधारय समास हुआ है और कुत्सित सखा कुत्सित प्रभु
किम प्रभु कर्मधारय यहाँ पर भी है। और सर्वाः संपदा सर्वसंपदा कर्मधारय समास हुआ है। अब शास्त्र में देखते हैं तो सास धातु लट लकार अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष एक जो है प्रथम पुरुष का है, शास्त्र एक वचन का है, ठीक? और फिर एक वचन का है, द्विकर्मक धातु है। अब द्विकर्मक धातु कैसे है? तो यहाँ पर देखिए जो शास्त्र शब्द आया है, कहाँ पर? यहाँ पर जो है कि जो शास्त्र शब्द आया है, वह शास्त्र द्विकर्मक किस लिए है? तो शास्त्र जो है कि मुख्य कर्म जो है कि किसके लिए? आमात्य के लिए है। मुख्य कर्म किसके लिए? आमात्य के लिए है। और गौण कर्म किसके लिए? अधिपः के लिए है। कि मतलब जब मंत्री आदि उपदेशित करेंगे तभी राजा उपदेशित होगा। अगर मंत्री आदि उपदेश नहीं देते हैं तो राजा की गलती नहीं है, वह किसकी गलती है? वह किम सखा अर्थात मंत्रियों की जो है कि गलती है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य किसका है? तो मुख्य कार्य कौन करेगा? तो किम सखा करेगा। अर्थात सखा करेगा, अमात्य करेगा। ठीक? मुख्य कार्य शासित करने का सबसे पहला कार्य कौन करेगा? सखा करेगा। तब कौन होगा? तब राजा जो है उपदेशित होगा। ना? तो यहाँ पर मुख्य कर्म कौन है? राजा का है, सॉरी सखा का है। और फिर गौण कर्म किसका है? तो अधिपः का है, राजा का है। हुँ, समझ रहे हैं? कि मतलब जब राजा को जैसे हम हैं, अभी हम जो है कि हम आपको ना पढ़ाएँ, हैं? हम आपको ना बताएँ और आप तब ना जानें, ठीक? तो उसमें आपकी गलती नहीं है, तब हमारी गलती है। और हम अगर पढ़ाएँ, आप ना जानें, तो उसमें हमारी गलती ना होकर के आपकी गलती है, ठीक? क्या है? तो हम जो है कि यहाँ पर जब राजा ही नहीं बता जो है कि जब अमात्य बताएगा ही नहीं, तो राजा जानेगा क्या? तो सबसे पहले मुख्य कर्म कौन होता है? राजा के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सॉरी मुख्य कर्म कौन है? सखा है, अमात्य है। और गौण कर्म कौन है? अधिपः, राजा है। फिर अगला क्या है? विकर्मक धातु इसलिए जो है शास्त्र है। क्योंकि दोनों के लिए अधिपः के लिए भी प्रयोग हुई है और जो है किम सखा के लिए भी प्रयोग हुई है। संश्रवणते है, सम उपसर्ग पूरक श्रु धातु से लट लकार है। आत्मनेपदी में है। फिर रतिम रम धन तिन धातु है। पूर्वते क्रा धातु जो है कि क्री से लट लकार हुआ है। अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन का है। अन्य पुरुष जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आप लोग निस्संदेह होकर के प्रथम पुरुष समझ लीजिए। आमातेषु नृपेषु। पेशु का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आमातेषु यह भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जो है कि अमा धातु से त्यप प्रत्यय होकर के अमा धातु से सॉरी अमः जो है अमा से त्यप प्रत्यय हुआ है। अमा धातु से त्यप प्रत्यय होने से क्या हुआ है? आमात्य हुआ है। क्या हुआ है? आमात्य। अमः अव्यय पद है। क्या है? अमः अव्यय पद है। सहभावा सॉरी गलती हो गई हमसे कि जो है अमा धातु जो है कि अमः अव्यय पद है और इससे त्यप प्रत्यय हुआ है तो इससे बना है आमात्याः तेषु भावे सप्तमी। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुआ है। और अनुकूलेषु परस्पर अनुरक्त अन्योन्यानुरक्त जो है कि अन्योन्यानुरक्तेषु कूलम अनुगताः तेषु प्राति तत्पुरुष समास हुआ है। इसमें अनुकूलेषु में कौन सा समास है? तो प्राति तत्पुरुष समास है। प्राति जो प्राति तत्पुरुष समास हुआ है। फिर नपेषु आमात्येषु च परंपरानुरक्त जो है कि च परंपरानुरक्तेषु सत्सु सर्वसंपदा। भाव लक्षण से इसमें सप्तमी है। किससे है? भाव लक्षण से। और हितात में आख्यातोपयोगे से पंचमी है। हितात में किस सूत्र से पंचमी हुई है? अगर पूछता है कि हितात में किस सूत्र से पंचमी हुई है तो आख्यातोपयोगे से। यस्य भावे जो है कि यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से आमात्येषु अनुकूलेषु नृपेषु इन सब में क्या हुई? सप्तमी विभक्ति हुई। किसमें? नृपेषु। किसमें? तो बताए हैं भाई संभल के रहो थोड़ा। ये बताते हैं कि नृपेषु आमात्येषु और अनुकूलेषु में यस्य चा भावेन भाव लक्षणम से हुआ है। जिसका उदाहरण है दोष जो है कि गोस दुहिमानेषु गतः। यह सप्तमी विभक्ति का जो है कि इसमें अगर हम जब विभक्तियाँ पढ़ेंगे
वहाँ पर ये बताया जाएगा यस्य च भावेन भावलक्षणम, इसका भी सूत्र, इसके उदाहरण बहुत पूछते हैं। यस्य च भावेन भावलक्षणम का बहुत बार पूछता है, इसका उदाहरण क्या है? तो उसमें जो है दिया हुआ है भट्टोजी दीक्षित जो है कि उसमें दिए हुए हैं वृत्ति में इसका उदाहरण कि गोस दुहिमानेषु गतः, अर्थात गाय के दूहने भर के समय में वो चला गया, है ना? तो इस प्रकार से आगे टिप्पणी में बताए गए हैं, प्रस्तुत पद्य में राजा स्वामी और अमात्य के हित चाहने वाले भृत्य दोनों को शिक्षा दी गई, है ना? भय की आशंका से हितैषी व्यक्ति भय की आशंका से हितैषी व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हितैषी का कर्तव्य है कि वह राजा स्वामी के समक्ष हित की बात अवश्य कहे, चाहे वह सुनने वाले राजा को कितनी भी अप्रिय लगने वाली हो। भय की आशंका से सेवक हित की बात न कहकर चुप रहता वह निंदा का पात्र होता है। इसीलिए देखिए विभीषण ने क्या किया, रावण को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन माने न माने यह उसकी अपनी मर्जी है रावण की, लेकिन विभीषण ने हर एक कार्य को किया। अगर नहीं करता तो विभीषण निंदा का पात्र होता है कि भाई ने भाई को समझाया नहीं। वह कर्तव्य है कि वह अपने हितैषी भृत्यों की बातों को सुने, अप्रिय बातों को न सुन करके कोप न करे और उन पर कदापि उपेक्षा न करे। और जो राजा ऐसा नहीं करता है वह निंदा का पात्र होता है। देखिए रावण ने क्या किया, कोई भी बात नहीं मानी, इसलिए वह निंदा का पात्र हुआ। हैं? और क्या हुआ, वंश सहित अपने जो है कहाँ गया, परलोक सिधार गया। तात्पर्य यह है कि अवश्य कहना चाहिए, कि अवश्य कहना हितैषी सेवक का कर्तव्य है और अवश्य सुनना राजा का कर्तव्य है। उपदेश देना हितैषी का कर्तव्य है, मित्र का कर्तव्य है, अमात्य का, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, लेकिन उन पर अमल करना राजा का कर्तव्य है। ये अर्थात इन दोनों को अपने कार्यों में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। सर्व संपत्ति सिद्धि रूप कार्य के द्वारा राजा और अमात्य में एकमत्य रूप कारण का समर्थन होने से यहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार, कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरण न्यास अलंकार है। और जो है कि यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है, तो अर्थांतरण न्यास क्या कहता है? अर्थांतरण न्यास कहता है कि सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यं वा कारणेनेदं कार्येण च समर्थते सामर्थ्येन इतरेत सामर्थ्येन इतरेणार्थांतरन्यासः, अर्थात सामान्य से विशेष को और विशेष से सामान्य को जब समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वहाँ पर अर्थांतरण न्यास होता है। अक्सर करके जहाँ पर सूक्तियाँ हों, जहाँ पर सुंदर वचन हो, जहाँ पर सूक्ति हो, वहाँ पर अर्थांतरण न्यास ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सामान्य विशेष कार्य करण भावाभ्याम निर्दिष्ट प्रकृत समर्थनम अर्थांतर न्यास, यह इसकी परिभाषा बताई गई है। कुछ विद्वानों ने यहाँ बताया है, क्या बताया है कि सामान्य विशेष कार्यकरण भावाभ्याम निर्दिष्ट प्रकृत समर्थनम अर्थांतरन्यासः। फिर और यहाँ पर भी बताई गई है, अतो मया वक्तव्या त्वया च श्रोतव्यमिति भावः अत्रैव हितानुपदेशतद अष्टवणनिन्दासामर्थ्यं सिद्धम् एक एकमत्यलक्षणकारकस्य निर्दिष्टस्य सर्वसम्पत्तिसिद्धिरूपकारेण कारण समर्थ कारेण समर्थन रूपो अर्थांतरन्यासो अलंकारः। तदुक्तम कहा गया, सामान्य विशेषम व कार्यम का कार्य का कारण के द्वारा, कारण का कार्य के द्वारा जो है कि हो सकता है अर्थांतरन्यास, सामान्य का विशेष से और विशेष से सामान्य का हो सकता है। इस प्रकार से अर्थांतरण न्यास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो अर्थांतरण न्यास के 4 भेद होते हैं ना। आप लोग तो आज जो है कि हम लोगों ने देख लिया है, तो हम समझ रहे हैं कि समय काफ़ी गुजर रहा है, तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमो नमः मित्रों। आप दिन शुभ हो।